वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। आज हम लोग बात करते हैं ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में, किस तरीके से सेल्फ एंटीजन्स रिकॉग्नाइज करने लगती है बॉडी सिस्टम और उसी के अगेंस्ट में बॉडी इम्यून सिस्टम जो होता है वर्क करने लगता है जाकर। सबसे जरूरी होता है कि हाउ दिस अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो एक नॉर्मली फंक्शन करता है बाहर के पार्टिकल्स के साथ, फॉरेन पार्टिकल्स के साथ, और इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है। लेकिन यहाँ पे जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है हमारी खुद की सेल्स या किसी ऑर्गन स्पेसिफिकली उनके अगेंस्ट में टारगेट करता है। और क्यों ऐसा मैकेनिज्म्स डेवलप होता है, किस तरीके के मैकेनिज्म्स होती हैं, किस तरीके से बॉडी सेंसिटिव हो जाती है अपनी ही इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में, इस मैकेनिज्म्स को थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। नॉर्मल कॉन्सिक्वेंसेस में देखा जाता है कि जैसे एडेप्टिव सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम, वो किस तरीके से वर्क करता है एक बाहर के पार्टिकल के साथ। जैसे कि हमें पता है कि दो प्रकार के इम्यून सिस्टम है, एक होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम, एक होता है एडेप्टिव। तो इन्नेट इम्यून सिस्टम में ऐसा भी कोई रिपोर्टेड नहीं है कि हमारी बॉडी सेल्स के अगेंस्ट वर्क कर सके जिस ऑटो इम्यून डिसीज का। लेकिन जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्ट ऑफ द ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में। अभी तक बहुत सारी ऐसी मैकेनिज्म्स डेवलप नहीं हुई या अंडरस्टैंड नहीं है कि सेल्फ एंटीजेंस किस तरीके से ट्रिगर होता है, ये स्टिल वी डोंट नो अबाउट दैट। बट जो मैकेनिज्म्स पब्लिश्ड हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। कोई भी वायरस पार्टिकल्स इन्फेक्शन करता है तो हमारी टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स उसके साथ एक्शन करके उसको डिस्ट्रॉय करती है जाकर। और सॉल्युबल एंटीजेंस जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाहर के पार्टिकल्स या इम्यून सिस्टम के साथ या एंटीबॉडीज के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, उसको रिमूवल या उसको क्लियर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटोसिस, दैट मीन्स ऑफ द माइक्रोफेजेस के एक्शंस के द्वारा। और जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स करता है, डेवलप एंटीजेंस कैसे डेवलप हो जाता है, इस रिस्पॉन्सिबल या इम्पॉसिबल मैकेनिज्म्स या इम्यून इफेक्टर मैकेनिज्म्स कैसे रिप्लेस करती है एंटीजन बॉडी को, यहाँ पे कौन सा ट्रिगर होता है कि ताकि जो हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ इम्यून सिस्टम का वर्क कर रहा था उसके अगेंस्ट में एक ऐसा इम्यून सिस्टम वर्क करने लगे जो बॉडी सेल्स को ही फॉरेन समझ के उसके अगेंस्ट में ही इफेक्टिव रोल पैदा करे और स्टार्ट करे एक डिसीज पासिंग पर या क्रोनिक डिसीज स्टार्टिंग करते जाकर। और मैकेनिज्म ऑफ टिश्यू डैमेजेस से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सिबल होती है जाकर। जैसे कि प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम पहले वर्क कर रहा था, अब यहाँ पर सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव हो गई जाकर हमारी एक एक सेल्स में, बॉडी सेल्स में। ये कुछ भी हो सकता है, हेरिडिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है या हमें एलर्जेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, हार्मोन का इम्बैलेंस हो सकता है या एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है जाकर। सिस्टमैटिक या मल्टी स्क्लेरोसिस, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे ऑटो इम्यून डिसीज चलते हैं वो इस चीज़ में हम स्टडी करेंगे। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ से हमारा इम्यून सिस्टम की सेल्स फॉर्मेशंस होती है, चाहे स्प्लीन्स का हो, लिम्फ नोड्स हो, अपेंडिक्स हो, बोन मैरोज हो या टॉन्सिल्स या एंड्रॉयड, जो भी प्लेसेस है वहाँ पर इस चीज़ का मैक्सिमम इफेक्ट होता है और डिसीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जानने के बारे में हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है जाकर। हाइपर सेंसिटिविटी क्यों ऐसा होता है कि जनरली हाइपर सेंसिटिविटी को डिफाइन किया जाकर कि ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूल हाइपर हो गया, सेंसिटिविटी हो गई हमारी बॉडी सेल्स में। अगर इम्यून सिस्टम हो रहा तो हाइपर इम्यून सिस्टम में ये चार प्रकार के बारे में रिकॉग्नाइज किया गया जाकर जो हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं। और इन चारों में जो फर्स्ट 1 से 3 है वो एंटीबॉडीज मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है जाकर। और ये डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन रिकॉग्निशन, उनके बेसिस पर। अगर टाइप 1 के बारे में स्टडी करते हैं तो टाइप 1 इज द मेडिएटेड बाय द आईजीई द्वारा मेडिएट किया जाता है। और इसमें मास्ट सेल का एक्टिवेशन होता है जाकर, एक्स्ट्रा मास्ट सेल्स फॉर्मेशन हो जाती है जाकर। इस प्रकार से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है। व्हेयरएज टाइप 2 और टाइप 3 आर रिस्पॉन्सिबल या मेजर्ड बाय द आईजीजी। तो उसमें कौन सा फैक्टर्स होता है, जो एंटीबॉडीज़ का एफसी रीजन होता है उसमें कम्प्लीमेंट्री सिस्टम के साथ जो एक्शंस या मैकेनिज्म प्रोसेस होती है डिस्टर्ब होने से एक नॉर्मल एंटीबॉडीज़ का फंक्शन डिस्टर्ब होता है जाकर। टाइप 2 जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है एंटीबॉडीज़, जो मेडिएटेड तो आईजीजी द्वारा है, लेकिन ये किस तरीके से सेल सरफेस या मैट्रिक्स जो एंटीजन्स है उसको एक्टिवेट या उसके द्वारा ही ये रेगुलेट होती जाकर या कंट्रोल करती जाकर उस चीज़ को। व्हेयरएज टाइप 3 होते जाकर जो सॉल्युबल एंटीजन फॉर्मेशन बनना है जाकर उसके अगेंस्ट में वर्क करना शुरू करती है जाकर। टाइप 4 जो होती है स्पेसिफिकली जो डिफाइन की गई जाकर, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं जाकर तो ये टी सेल मेडिएटेड होती है जाकर। और ये डिवाइड की गई 3 ग्रुप्स में डिवाइड की जाती है। जो फर्स्ट ग्रुप है टिश्यू डैमेज को काजिंग करता है जाकर माइक्रोफेजेस की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टी हेल्पर सेल्स, टी जो होती है T1
हेल्पर सेल्स होती है जाकर और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट करता है जाकर। जबकि टाइप 3 जो होता है, टाइप 2 सेकेंड होता है जाकर टाइप 4 का, उसमें हेल्पर 2 सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट करती है जाकर, जिसकी वजह से इस्नोफिल प्रीडोमिनेंटली एक्शंस करती है। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो नंबर ऑफ द इस्नोफिल्स का बढ़ जाता है। यहाँ पे जो टाइप 3 होती है जाकर, उसमें CTL आती है जाकर, साइटोटॉक्सिक सेल्स का रिस्पॉन्सिबल होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी बॉडी सेल्स में स्टार्ट करे जाकर। अब आते हैं, स्टडी करते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो मीडिएट होती हैं जाकर एंटीजन स्पेसिफिकली T सेल्स द्वारा, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं या बिलीव करते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने पे। T सेल रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सेल्फ एंटीजन को या टिश्यू डैमेज को आइदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली काज करता है जाकर। साइटोटॉक्सिक सेल्स रिस्पॉन्सेज इनएप्रोप्रिएट एक्टिवेशन ऑफ द, जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है जाकर माइक्रोफेजेस को विद द हेल्प ऑफ द T हेल्पर सेल्स द्वारा एक्टिवेट कर देती, इनको उसका जो भी ओवर एक्सप्रेशन होने की वजह से ऐसे सेल्स को एक्टिवेट करती जो कि एक्स्ट्रा नंबर्स में होने की वजह से हमारी बॉडी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है जाकर। अगर वहीं पर हमारे पास जो सेल्फ रिएक्टिव B सेल्स है वो इनएप्रोप्रिएटली T हेल्पर सेल के हेल्प द्वारा डेवलप की जाती है, तो वो भी एक प्रकार से डिफरेंट टाइप की ऑटो एंटीबॉडीज़ का रिस्पॉन्स स्टार्ट करेगी जाकर। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नेचुरली एक कॉन्सिक्वेंसेज है, ओपन होता है जाकर बोथ B और T सेल्स में, एक नेचुरल द्वारा है, किसी भी ट्रिगर मैकेनिज्म्स अभी तक है कि किस, लेकिन ये सोचा जाता है एक नेचुरल है जब अचानक से डेवलपमेंट हो जाता है जाकर। ऑल्दो देयर इज नो एनी टाइप ऑफ रिसेप्टर बाइंडिंग्स कहाँ से स्टार या ट्रिगर किया गया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टिल नॉट वी नो कि इनका कभी कभी होता है कि रिसेप्टर के नंबर्स कम होते हैं या एफिनिटी ऑफ इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से सेल्फ एंटीजन का वर्क करने लगते हैं जाकर। लेकिन स्टिल वी डोंट नो अबाउट द एक्चुअल मैकेनिज्म हाउ दे ट्रिगर दिस टाइप ऑफ, बट ये इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, जेनेटिकल भी हो सकता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू MSC सेल्स का मेन रोल होता है यहाँ पर इस तरीके की ट्रिगर मैकेनिज्म्स को स्टार्ट करने के लिए जाकर। अब आते हैं आर्गन स्पेसिफिक कौन कौन से आर्गन या सिस्टमैटिक इम्यून सिस्टम्स होते हैं जाकर हमारी ऑटो इम्यून डिसीज़ को स्टार्ट करें जाकर। तो ओवरऑल जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग अभी ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को स्पेसिफिकली बता सके जाकर कि किस तरीके से ट्रिगर हो गई जाकर, बट जो आर्गन्स डिसीज़ काजिंग करते हैं या ऑटो इम्यून जिसमें इस तरीके की होती है, उसमें हाशिमोटो डिसीज़ के बारे में या ग्रेविस डिसीज़ के बारे में, प्रीडोमिनेंटली जो इफेक्ट करती थायराइड को, ग्लैंड को। टाइप 1 इंसुलिन्स भी रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ द डायबिटिक मेलाइटिस में, ये भी एक प्रकार से जो कि पैंक्रियाटिक सेल्स को अटैक करती हैं जाकर। तो ये एक प्रकार का आर्गन का डेवलपमेंट हो सकता है जाकर। अगर हम सिस्टमैटिक ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में बात करते हैं तो सिस्टमैटिक में ल्यूपस एरिथेमेटस के बारे में बहुत ज़्यादा जान सकते हैं जाकर, जो ग्रीन सिंड्रोम्स को जो कि सिस्टमैटिकली स्किन सेल्स को डैमेज करती हैं जाकर, किडनी या ब्रेन सेल्स में भी इफेक्टिव होती है जाकर इस तरीके से। तो ऑर्गन स्पेसिफिक हो सकता है या सिस्टमैटिक इम्यून डिसीज में हो सकता है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द सेल्फ एंटीजन्स या ऑटो एंटीजन्स के बारे में। टिश्यू इंजर्ड ऑटो इम्यून रिजल्ट ऑफ द बिकॉज ऑफ सेल्फ एंटीजन। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी बॉडी सेल्स में जब जिस तरह की डिसीज़ का डेवलपमेंट शुरू होता है तो जो हमारी बॉडी सेल्स है या हमारे जो पार्टिकल्स बॉडी सेल्स के अंदर है वो खुद एक प्रकार से एंटीजन्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो हमारी बॉडी सेल्स का जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो सबसे पहले उन्हीं को टारगेट करता है और उन्हीं पर अटैक करना शुरू करता है। जिस तरीके से अगर हम अर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं तो अर्थराइटिस में सिर्फ हमारी बॉडी सेल्स का ही डैमेजिंग जो होना शुरू हो जाता है जाकर। तो इस चीज़ को सबसे प्रियोरिटी में देखा जाता है कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इनकेपेबल रिमूविंग द ऑफेंडर एंटीजन्स, वो समझ ही नहीं पाता इस चीज़ के और इम्यून रिस्पॉन्स परसिस्ट एंड दे आर कैंसर, और जो इस तरीके से डैमेज शुरू हो जाता है एक के बाद कॉन्सिक्वेंस से वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स डिसीज़ क्रोनिक डिसीज़ का फॉर्मेशन करना था। इट इज़ इंपॉर्टेंट टाइप 1 जो डायबिटिक मेलाइटिस है वो भी एक प्रकार का एक ऑटो इम्यून डिसीज़ टाइप की एक है, डिस्ट्रॉय करना करते हैं ताकि जो हमारे पैंक्रियाटिक आइलेट सेल्स हैं उन्हें डैमेज करना शुरू करते हैं। लीड द फेलियर ऑफ इंसुलिन्स, क्योंकि जब सेल्स डैमेज होगी तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा और डिमांड बढ़ेगी तो और उस पर प्रेशर इस तरीके से पड़ेगा। तो ये एक पर लैक ऑफ द इंसुलिन टर्न रिस्पॉन्सिबल ऑफ डायबिटिक इंसेफेलाइटिस। तो ये ओवरऑल एक सिंपल डिफिनीशन है, सिंपल एक पैरामीटर्स है कि हमारे पास ऑटो इम्यून डिसीज किस तरीके से हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी डेवलपमेंट बॉडी सिस्टम में हो जाती है जाके। दोस्तों अगर मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ माय व्यूवर्स एंड फॉलोवर जो कि मुझे 10,000 की सब्सक्राइबर फैमिली में लेके आए यूट्यूब में। थैंक यू सो मच अगेन।